राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये होता है कि हम आज तक वृंदावन नहीं गए, जिनका कहना ये होता है कि कभी बजट नहीं होता, जिनका कहना ये होता है कि हम वहां जा ही नहीं सकते, कोई साथ ही नहीं बन पाता। उनके लिए आज एक जवाब है कि अगर आप नहीं जा सकते तो आप केशव को अपने पास बुला लीजिए, आप बांके बिहारी को अपने पास बुला लीजिए। सच्चे दिल से बुलाइए, ना आए ऐसा नहीं हो सकता, प्रभु जरूर आते हैं। ऐसी ही कहानी है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी है निशा मदान की। निशा मदान के घर में बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा होती थी। घर में मंदिर था और पूरे घर का जो माहौल था वो प्रभु भक्ति में था और घर में हर कोई जो था वो श्री कृष्ण भक्त था। लेकिन जब निशा की शादी हुई तो वो सिख परिवार में हो गई। अब जिस परिवार में शादी हुई वहां तो सिर्फ गुरुद्वारे को ही माना जाता था। गुरुद्वारे जाती थी, अपने धर्म में जो भी चीजें थी वो करती थी, लेकिन उसको एक अधूरापन लगता था। एक दिन निशा ने अपने ससुर से कहा कि पापा जी आप कहो तो मैं घर में एक छोटा सा मंदिर बना लूं। उनके जो ससुर थे वो बहुत अच्छे थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, सबका बहुत ख्याल रखते थे। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें लड्डू गोपाल मंगवा दूं, उनकी सेवा करोगी? जब निशा ने ये सुना तो बोली कि पापा जी अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा होगा। उनके ससुर ने निशा के लिए वृंदावन से लड्डू गोपाल मंगा कर दिए। जब लड्डू गोपाल घर में आए उनका नाम केशव रखा गया। लड्डू गोपाल की घर में सेवा होने लगी। जब लड्डू गोपाल घर में आ जाते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। निशा का कहना है कि घर में तरक्की होने लगी, अचानक से सब चीजें बदलने लगी। थोड़े समय के बाद उनके ससुर की डेथ हो गई। अब समय को कोई रोक नहीं सकता और जीवन चक्र तो चलता ही रहता है। कुछ समय बाद उनकी देवर की शादी हो गई। जब देवर की शादी हुई तो जगह बहुत छोटी थी, मकान में सब लोग सही से रह नहीं पा रहे थे, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। साथ में रहना चाहते थे, आपस में प्यार भी बहुत था, लेकिन छोटे मकान में रहना मुश्किल हो रहा था। तो निशा ने तिलक नगर में अपना घर लिया, वहां एक दुकान भी करी। अपनी बच्ची भी हो गई थी निशा के यहाँ। जब निशा अपने घर में गई तो उसका वहां मन नहीं लगता था। कहती है यहाँ आ गए हैं और मेरे केशव तो वहीं रह गए, मेरा तो यहाँ मन भी नहीं लग रहा, केशव के बिना घर अधूरा लगता है। अपनी सास से बोलती हैं कि मम्मी जी अगर आप कहो तो मैं केशव को ले जाऊं। सासू माँ कहती हैं कि हाँ ले जाओ, पहले भी तो तुम ही सेवा करती थी, तुम ले जाओ केशव को, तुम्हारे पापा जी ने तुम्हारे लिए ही मंगाए थे। निशा केशव को लेकर घर आ जाती है। रक्षाबंधन आने वाली होती है। निशा की बेटी कहती है कि मम्मी मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? तो निशा कहती है तुम बांधती तो हो, तुम केशव को राखी बांधती हो? कहती हाँ बांधती तो हूं, देखो ना मम्मी टीवी में लड्डू गोपाल दिखा रहे हैं, आप एक और ऐसे लड्डू गोपाल मंगा लो ना। तो निशा बोली केशव है तो, कोई बात नहीं मम्मी एक और मंगा लो।
बेटी की बात सुनकर निशा लड्डू गोपाल को मंगा देती है। जन्माष्टमी पे उनका बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार करती है। बेटी खुश हो जाती है कि हमारे घर अब दो लड्डू गोपाल हो गए। उसका नाम माधव रखा। केशव और माधव दोनों की सेवा होने लगी। जब दोनों की सेवा हो रही थी तो एक दिन अचानक रात में निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। एंजाइटी होने लगी, अजीब सी बेचैनी, घबराहट। बेटी भी उठकर बैठ गई, पति भी उठकर बैठ गए। क्या हुआ है? बोली कुछ समझ नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। निशा के पति उनको दवाई देते हैं कि तुम ये दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी। कहती नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैन। कहती नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है। अचानक से आवाज आती है, जैसे केशव उनको कह रहा था, मैया आज सुलाओगी नहीं क्या, मुझे नींद आ रही है। अंदर से ये आवाज आई और निशा ऊपर की तरफ भागी जहां मंदिर था। वहां जाकर देखा तो केशव और माधव दोनों बैठे थे। जब निशा ने देखा तो निशा रोने लगी और बहुत माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर देना केशव, मुझे माफ कर देना माधव, आज मैं कैसे भूल गई, कैसे मुझे याद नहीं रहा तुम्हें सुनाना। बहुत रोई, बहुत बेचैन हुई और अपनी गलती के लिए माफी मांगती रही। उनको प्यार से सहलाया, उनको सुलाया, फिर नीचे आकर खुद भी सो गई। निशा का कहना है, मुझे पता ही नहीं लगा, 15-20 मिनट में मुझे नींद आ गई। निशा बताती है कि इतनी तरक्की जिंदगी में होने लगी, जो सोचा नहीं था वो होने लगा। हमने बिल्डिंग ले ली, कहां से पैसा आ रहा था, कहां से तरक्की हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिन ब दिन हमें कामयाबी मिल रही थी। एक दिन मैं लड्डू गोपाल के सामने बैठकर केशव और माधव से बातें करने लगी। उनको दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते बातें करने लगी और आंखों में आंसू आ गए। मैं कितने साल से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, मैं भोग भी लगाती हूँ प्यार से, तुम कभी पीते क्यों नहीं दूध, कभी मुझे क्यों नहीं आकर सामने दिखाते कि आप, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये बातें मन में सोचते सोचते निशा रोने लगती है। दूध पिला रही होती है, धीरे धीरे से वो दूध खत्म होने लग जाता है। यह देखकर निशा अपने पति और अपनी बेटी को भी बुलाती है। देखो देखो, केशव और माधव दूध पी रहे हैं। जब वो दोनों आते हैं तो उनके सामने ही पूरी वो छोटी सी गिलासी दूध की खत्म हो जाती है। ये देखकर निशा के पति कहते हैं, मैं तो सोचता था कि तुम ऐसे ही बैठकर इनसे बातें करती रहती हो, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तभी तो आज इन्होंने पूरा दूध पी लिया। भगवान यहाँ स्वयं बैठे हैं, तुम्हारी भक्ति से भगवान खुश हो गए। निशा बताती है कि कभी ख्याल ही नहीं आया कि ये जो तरक्की हो रही है ये कैसे हो रही है, लेकिन अब समझ में आता है कि ये जो सब कुछ मुझे मिला है ये मेरे केशव की देन है, मेरे माधव की देन है, मेरा कुछ है ही नहीं। जब तक माधव और केशव मेरी जिंदगी में नहीं थे, मेरी जिंदगी तो अधूरी थी। जैसे ही मैंने सेवा करनी शुरू करी, तभी मेरी जिंदगी में तरक्की होने लगी। जो चीज चाहते वो मिल जाती, ऐसा प्रभु का प्यार। इस कहानी का भाव ये नहीं है कि प्रभु आएंगे तो पैसा आ जाएगा, नहीं। इस कहानी का भाव सिर्फ इतना है कि आप अपना मन बनाइए प्रभु की सेवा के लिए। आप अगर दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो लोगों के आगे गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए, लोगों से भीख मांगना बंद कर दीजिए प्यार की। आप प्रभु को घर ले आइए, बैठिए इनके सामने, कीजिए इनसे बातें, फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं होते।
पल पल तुम्हारी तरक्की भी होगी, आर्थिक भी, मानसिक भी, और समाज में तुम्हारा नाम भी होगा। प्रभु जहाँ आ जाते हैं, स्वयं लक्ष्मी भी इनके पांव दबाती है, ये तो सब जानते ही हैं। और जहाँ प्रभु खुद आ गए तो वहां किस चीज की कमी हो सकती है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। जब से ये आए हैं, मुझे नहीं पता जिंदगी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने सब कुछ इन पर छोड़ दिया। जब ये मेरी जिंदगी में आए थे, 2 साल हो जाएंगे कल हमारे छोटे लड्डू को। जब ये जिंदगी में आए थे, मैं बहुत निराश थी अपनी जिंदगी में। आज देखती हूँ तो बहुत बदल गई हूँ मैं। मुझे नहीं पता धीरे 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 कैसे बदलाव होता जा रहा है। धन का बदलाव नहीं हुआ कि मैं ये बोलूं कि निशा की तरह मेरी जिंदगी में बहुत पैसा आ गया, नहीं, मन का बदलाव बहुत हो गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो सुकून नहीं मिल पाता ना, वो सुकून प्रभु ने दे दिया मुझे। मेरी आंतरिक जो पावर बढ़ी है ना, आंतरिक खुशी जो बढ़ी है, जो मुझे मन की खुशी मिली है, वो धन दौलत से कहीं ऊपर है। पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन मन का सुकून वो नसीब से मिलता है, और ईश्वर ने मुझे वो दिया है। जब से प्रभु आए हैं, कोई चीज खाली नहीं लगती, हर जगह भरपूरता लगती है, मन खुश रहता है। निराशा जिंदगी से चली गई। समय ये था कि हर वक्त आंख में आंसू रहते थे, अब समय ये है कि हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए आपको बोलती हूँ कि जिंदगी में लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए, अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए, दुखों से निजात पाइए, प्रभु को घर लाइए और विश्वास रखिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।